स्वागत है आप सभी का डेली एस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम पहुंच चुके हैं आपके 30 कदम 2.0 में और आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक अगले क्लास का अगले टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देरी ना करते हम सीधे पहुंचते हैं अपन टॉपिक में। टॉपिक का नाम है आपका स्टेट के बारे में, पार्ट 6 स्टेट के बारे में बात करेंगे। भाग 6 के बारे में हम चर्चा करेंगे और इसमें 3 सब्जेक्ट को रखा गया यहाँ पर। पहला रखा गया राज्यपाल यानी कि गवर्नर को, और दूसरा रखा गया आपका चीफ मिनिस्टर यानी कि आपका मुख्यमंत्री, और राज्य मंत्रिपरिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, राइज हो सकते हैं, उसके बारे में सीधे ही हम क्वेश्चन में चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन दिया होगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन दिया हुआ है, महाधिवक्ता और महान्यायवादी दोनों को अपने अपने विधायी सदनों में बोलने का अधिकार होता है परंतु मतदान का अधिकार नहीं है, बोल रहा है। पहला स्टेटमेंट ये दिया है। स्टेटमेंट 2 दिया है, यह अधिकार उन्हें केवल इसलिए प्राप्त है क्योंकि वे मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं। अब यहाँ पर 2 मैटर के बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है, एक लिखा हुआ है आपका महाधिवक्ता यानी दैट मींस एडवोकेट जनरल, और एक लिखा हुआ है आपका अटॉर्नी जनरल के बारे में। तो आपको याद रखना, अगर मैं महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल की अगर बात करता हूँ तो आर्टिकल का बात करूंगा 165 का, जबकि मैं महान्यायवादी का बात करूंगा तो आर्टिकल का बात करूंगा 76 का। ठीक है, आगे समझ में। ये सेंट्रल लेवल पे काम करते हैं, ये लीगल ऑफिसर होते हैं, और ये स्टेट लेवल पे क्या होता है आपका लीगल ऑफिसर, या फिर आपका स्टेट के जो लीगल ऑफिसर बोला जा सकता है, राज्य के विधिक अधिकारी, और इनको केंद्र का विधिक अधिकारी बोला जा सकता है। पहली चीज ये क्लियर हो गई। अब इनका क्या काम है, इसको ये चीज को याद रखना। आर्टिकल 76 क्या क्या चीजें बोलता है। आर्टिकल 76 के क्लॉज का है चार क्लॉज है। पहला क्लॉज का बात करता है नियुक्ति का, अपॉइंटमेंट का बात करता है नियुक्ति का। तो आपका अगर मैं बात करूंगा अटॉर्नी जनरल का बात करता तो अपॉइंटमेंट कौन करता था, प्रेसिडेंट करता है। कौन करेगा आपका, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। इस चीज को आपको याद रखना है। और दूसरा चीज, इस अपॉइंटमेंट के साथ इस आपके सब क्लॉज में क्वालिफिकेशन के बारे में भी इंडिकेशन है। ठीक है, योग्यता क्या चाहिए, तो इनको चाहिए आपका सुप्रीम कोर्ट के क्या जज की जो योग्यता चाहिए वैसे ही योग्यता इनमें होनी चाहिए, तब जाके वो क्या बनेंगे, महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल बन सकते हैं। दूसरा, अगर ये आर्टिकल का बात करता है तो ये कर्तव्य का बात करता है, ड्यूटीज का बात करता है। ड्यूटीज का बात करता है, ड्यूटीज ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का बात करता है। ड्यूटीज क्या होगा, क्योंकि ये लीगल ऑफिसर माने जा रहे हैं इसलिए लीगल एडवाइस देंगे, लीगल मैटर्स पे एडवाइस देंगे सेंट्रल लेवल पे। और अगर प्रेसिडेंट कुछ भी काम इनको सौंपता है, इससे रिलेटेड कोई काम सौंपता है तो उस काम को भी ये निर्वहन करेंगे या कार्य को पूरा करेंगे। इस चीज को याद रखना है। तीसरा जो आपका ये जो बताया गया है, ठीक है, तीसरा जो सब क्लॉज है 76 का जो 3 है, उसमें बताया गया है इनको जो होता है सुनवाई का अधिकार, राइट टू ऑडियंस है। यानी कि ये किसी भी, आपका याद रखना है, आपका जो अटॉर्नी जनरल है वो किसी भी आपके कोर्ट में जाके, ठीक है, किसी भी न्यायालय में ये सुनवाई कर सकते हैं। इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, और ये चौथा जो आपका सब क्लॉज बताया गया है 76 में, वो बताया गया है इनके पोस्ट के बारे में कि पोस्ट कैसा है। तो याद रखना ड्यूरिंग द प्लेजर है, ड्यूरिंग द प्लेजर का बात करता है, यानी कि प्रसाद पर्यंत का बात करता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब आप लोग समझना, प्रसाद पर्यंत का मतलब कि राष्ट्रपति इनको किसी भी समय में हटा सकता है, रिमूव कर सकता है। वैसे अगर इन्हीं की बात कर लेंगे तो वहां पर नियुक्ति का बात किया गया, तो नियुक्ति का बात किया गया तो इनको नियुक्त करने वाले कौन आ जाएंगे, गवर्नर आ जाएंगे। किनको, महाधिवक्ता को। इस चीज को याद रखना है। ये भी पद कैसे हो जाएगा आपका, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर हो जाएगा। और इसमें ये चीज याद रखना है आपको, इनको यहाँ पर जो बोला गया इनका भी ड्यूटी क्या होगा, ये जो सेंट्रल लेवल पे वहां पर मैंने डिस्कस किया वैसे ही स्टेट लेवल पे कौन काम करेंगे, आपके महाधिवक्ता काम करेंगे। ठीक, दूसरा चीज याद रखना है आपको, ये विधिक अधिकारी तो हैं लेकिन ये किसी भी सदन का, चाहे सेंट्रल लेवल पर मैं लोकसभा और राज्यसभा का अगर बात करता हूँ तो वो महान्यायवादी वहां का मेंबर नहीं होता है। और ये स्टेट लेवल पर अगर स्टेट लेजिस्लेचर का अगर मैं बात करता हूँ महाधिवक्ता का, तो ये भी मेंबर नहीं होते हैं, ना ही कोई मिनिस्टर होते हैं। इस चीज को आपको याद रखना है। बट एक चीज याद रखना है दोनों के बारे में, ये अपने अपने लेवल के अगर बात कर रहे हैं, ये सेंट्रल लेवल स्टेट लेवल में जो भी आपके हाउसेस हैं या असेंबलीज हैं उसमें जाके ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पार्टिसिपेशन का मतलब समझना, पार्टिसिपेशन का 2 मतलब है। पहला चीज, वहां पर आपको पार्टिसिपेट यानी कि भाग ले सकते हैं। दूसरा, वहां पर बोल सकते हैं, वहां पर सुन सकते हैं। लेकिन चूंकि ये दोनों के दोनों ये किसी भी आपके हाउस के मेंबर नहीं होते हैं, ना ही मिनिस्टर होते हैं, इसलिए वहां पर वोटिंग जो होती है उसमें वोटिंग में पार्टिसिपेट ये नहीं कर सकते। दोनों अपने अपने लेवल पर। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर बात किया गया
ठीक है। महाधिवक्ता महान्यायवादी अपने अपने विधायी सदनों में बोलने का अधिकार है, बिल्कुल अभी मैं चर्चा किया, बोलने और सुनने का अधिकार है, और परंतु मतदान देने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल राइट है, मैं बोला अभी वोटिंग का इनके पास जो होता है राइट्स नहीं। कथन 2, यह अधिकार उन्हें केवल इसलिए प्राप्त है क्योंकि वे मंत्रिपरिषद के क्या होते हैं, आपके सदस्य होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ये मेंबर्स होते हैं, ये चीज बोल रहा है। तो मैंने पहले ही बताया कि ये कहीं के भी मेंबर नहीं होते हैं, तो ये चीजें गलत आ जाएगी। तो कथन 1 और कथन 2 में देखना है। कथन 1 और 2 दोनों सही है, ये तो गलत आ जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों सही है, ये भी गलत आ जाएगा। कथन 1 सही है किंतु 2 गलत है, ये बिल्कुल राइट आएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका कौन सा, सी आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन में डिस्कस कर लेते हैं। क्या दिया है वैसा ही क्वेश्चन आ जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाधिवक्ता और महान्यायवादी दोनों से संबंधित विधायी सदनों में बोलने का अधिकार प्राप्त है किंतु मतदान का अधिकार नहीं है, ये तो सही है। यह अधिकार उन्हें इसलिए प्राप्त है क्योंकि वे केवल विधिक सलाहकार नहीं बल्कि संवैधानिक विधिक अधिकारी भी हैं। इस चीज को याद रखना। यहाँ पर बात हमने किया कि इसका विधिक अधिकारी मैंने बोला था, साथ ही साथ वो क्या थे, सलाह देने का काम भी करते हैं, इसी का विधिक सलाहकार भी होंगे। लेकिन केवल की बात कर रहे हैं, केवल विधिक सलाहकार बोलने का मतलब समझना, अगर वो केवल विधिक सलाहकार होता तो मान सकते हैं ऐसा कि वहां पर उसको सदन में जाने का भी अधिकार नहीं होता। चूंकि यहाँ पर अधिकार मिला है, इसी का वो क्या आ जाएगा, आपका विधिक अधिकारी भी होगा, के साथ साथ क्या होंगे, विधिक सलाहकार भी होंगे। तो ये दोनों कथन सही दिखाई दे रहे हैं। तो 1 और 2 दोनों सही हैं तथा 2 1 की सही व्याख्या करता है, तो आपका ए आंसर सही आ जाएगा। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या करता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, राज्य विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रस्ताव किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। यहां पर बात किया गया है, इसमें याद रखना है आपको, जब भी मैं राज्य विधानमंडल बोलूंगा, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर का बात होगा, स्टेट लेजिस्लेचर का बात होता है तो 2 कैटेगरी डिवाइड हो जाती है। पहला आ जाएगा, हिंदी में बोलते हैं हम विधानसभा, और एक बोलते हैं विधान परिषद, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल का बात होता है, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजी को आप लोगों को याद रखना है। कभी भी क्वेश्चन अराइज होता है आपके एग्जाम्स में, तो आपको याद रखना है ये दिया है कि ये दिया है और ये दिया है। अगर ये दिया स्टेट लेजिस्लेचर बोल रहा है, राज्य विधानमंडल बोल रहा है, इसका मतलब समझना, वो क्वेश्चन में दोनों को इंडिकेट कर रहा है, इसको भी और साथ में इसको भी। पर्टिकुलर अगर लेजिस्लेटिव असेंबली बोला तो इसी को, और लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलेगा तो इसी को, ठीक। अब बात क्या होती है यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर बात हो रही है किसकी, कि राज्य विधान परिषद, इसका स्टेट, आपका किसका बात हो रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का बात हो रहा है, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना का बात करता है, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट और एबोल्यूशन का बात किसमें किया गया है। 4 आर्टिकल आप लोगों के सामने हैं, ये चारों आर्टिकल का रिलेशन आपको याद रखना है, लेजिस्लेचर से ही है, ठीक है। अगर मैं 168 का बात करूंगा, 168 का बात करूंगा, तो ये बताता है फॉर्मेशन के बारे में, या गठन के बारे में बताता है। किसका गठन के बारे में, स्टेट लेजिस्लेचर के, किसके, स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य विधानमंडल के, दोनों का बात करेगा, के गठन के बारे में बताता है। 168 का बात करूंगा तो, ठीक है। आगे समझ में। अब ये जो है 169 किसको बताता है, आपका 169 ही बताता है आपका किसको, लेजिस्लेटिव काउंसिल को, के आपका क्रिएशन का, क्रिएशन मतलब कि सृजन का, और उत्साधन का, उत्साधन मतलब कि एबोल्यूशन के बारे में। किसके बारे में, एबोल्यूशन के बारे में बताता है, 2 के बारे में बताता है। किसके, लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद, इस चीज को याद रखना, ठीक। 170 का अगर मैं बात करता हूं, तो ये जो होता है स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, स्ट्रक्चर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। किसके बारे में, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा की संरचना के बारे में कौन सा बताता है, आपका 170 बताता है। और यही 171 का बात करूंगा तो ये बता देता है किसका, लेजिस्लेटिव काउंसिल के स्ट्रक्चर के बारे में, कि भाई लेजिस्लेटिव काउंसिल कैसे बनेगी, कौन कौन से मेंबर्स होंगे, कैसे मेंबर्स होंगे, कौन इसमें पार्टिसिपेट करेगा, कौन इसमें वोटर्स होगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये पूछा एबोल्यूशन, ये टारगेट किया गया, और क्या इस्टेब्लिशमेंट यानी कि क्रिएशन के बारे में बात किया गया। और मैंने यहाँ पर चर्चा किया, और चर्चा में दूसरा जो टॉपिक है यहाँ पर मैंने बताया
169 में हमने बात किया लेजिस्लेटिव काउंसिल के क्रिएशन और उत्साधन का, सृजन और उत्साधन का, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका आर्टिकल 169 आ जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है, आ गया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाएगा आपका, अगला क्वेश्चन लिखा है यदि महान्यायवादी को केवल विधिक सलाहकार माना जाए तो कौन सा अधिकार स्वतः समाप्त हो जाएगा? इस चीज को अभी अभी मैंने जस्ट 2 मिनट पहले चर्चा की कि अगर सिर्फ और सिर्फ मैं लीगल एडवाइजर मान लेता हूं, इनको विधिक सलाहकार मान लेता हूं, तो इनको सदन में, हाउस में बोलने का जो अधिकार है वो छीना जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा अधिकार स्वतः अपने आप ही समाप्त हो जाएगा? तो क्या वेतन प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो जाएगा? गलत है। न्यायालय में पेश होने का अधिकार समाप्त हो जाएगा? ये भी गलत आ जाएगा। संसद में बोलने का अधिकार ही क्या हो जाएगा? उसका स्वतः समाप्त हो जाएगा। इस चीज को आपको याद रखना है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? आपका सी आंसर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? महाधिवक्ता और महान्यायवादी के संबंध में सही युग्म कौन सा है? सही युग्म को आपको देखना है कौन सा सही है, दोनों मैटर से रिलेटेड। आपका एक बोला है आपका एडवोकेट जनरल के बारे में बोलता है, एक अटॉर्नी जनरल के बारे में बोलता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बोलता है। क्या बोलता है? दोनों केंद्र के विधिक अधिकारी होते हैं क्या? सेंट्रल के लीगल ऑफिसर होते हैं क्या? तो ये गलत है। क्यों गलत है? तो मैंने पहले डिस्कस किया, महान्यायवादी का अगर बात करेगा अटॉर्नी जनरल का, तो ये सेंट्रल लेवल का बात करता है, और ये किसका बात करता है? स्टेट लेवल का बात करता है इस चीज को। और ये क्या है? आपका लीगल ऑफिसर या के साथ साथ लीगल एडवाइजर भी है। दोनों के दोनों राज्य के विधिक अधिकारी होते हैं क्या? ये भी गलत हो गया। महाधिवक्ता राज्य के विधिक अधिकारी होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर लिखा है महान्यायवादी केंद्र के विधिक अधिकारी होते हैं, बिल्कुल सही है। तो ये चीज सही आ रहा है। दोनों उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त होते हैं क्या? गलत आ जाएगा। इस चीज को याद रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया आगे समझ में? तो इसका आंसर आ जाएगा कौन सा? आपका सी आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में विधान परिषद के कितने सदस्य स्थानीय निकायों के द्वारा चुने जाते हैं? अब यहाँ पर मैंने बात किया, ठीक है, तो अगर मैं इसके बारे में बात करता हूँ, लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में बात करता हूँ कि कितने मेंबर्स, ये चीज को, तो इसको एक चीज याद रख लेना, इसके बारे में अगर बात करते हैं तो हम आर्टिकल का बात करते हैं। ठीक है, आर्टिकल का मैं बात करता हूँ तो आर्टिकल 171 में किसके बारे में बताया गया है? आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में, लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद के बारे में बताया गया है कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे मेंबर्स आएंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है 1/3 और 1/12, 1/3 और 1/12 को याद रखना है, और इधर याद रखना है आपका 1/6। ठीक है, 1/6 मेंबर्स को गवर्नर जो रहता है, राज्यपाल जो होता है, वो नॉमिनेट करता है। ठीक है, मनोनीत करता है, नॉमिनेटेड बाय गवर्नर। ठीक है, राज्यपाल मनोनीत 1/6 मेंबर को। एक चीज समझ आ गया? ठीक है, आगे समझ में। अब 1/6 मेंबर को मनोनीत तो करता है, लेकिन कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड हो सकते हैं? तो एक चीज याद है, साहित्य लिटरेचर से रिलेटेड हो सकता है, कला आर्ट, विज्ञान का बात करते हैं, साइंस का बात करते हैं, आगे सहकारी आंदोलन कोऑपरेटिव मूवमेंट का बात करते हैं, सहकारी आंदोलन का बात करते हैं। इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, आगे सहकारी आंदोलन और आपका समाज सेवा, किससे? आपका समाज सेवा से। ये 5 मैटर्स है जिससे आपके नॉमिनेशन का काम रहता है गवर्नर का। इस चीज को आपको याद। 1/3 मेंबर का अगर बात करता हूं तो यहाँ पर याद रखना है आपका लेजिस्लेटिव जो असेंबली है, विधानसभा। ठीक है, विधानसभा के जो आपके इलेक्टेड मेंबर्स हैं, निर्वाचित जो सदस्य हैं, वो 1/3 सदस्यों का क्या करते हैं? आपका निर्वाचित करते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको याद रखना है। दूसरा चीज आ जाएगा लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज का बात करते हैं स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय जैसे कि अगर मैं बोलूंगा तो जैसे आपका बोल दिया, हम जिले में बात कर सकता हूँ, ग्राम में बात कर सकता हूँ, इस चीज को याद है, नगर पालिका, नगर निगम, ऐसा मैं बात कर सकता, जिला परिषद का बात कर सकते हैं। तो यहाँ के जो आपके मेंबर्स होंगे वो कितने मेंबर्स को लेंगे? आपके 1/3 सदस्यों का क्या करेंगे? आपका चुनाएंगे। ठीक है, 1/12 मेंबर का अगर बात कर लेते हैं, 1/12 मेंबर्स में क्या जाएंगे? टीचर्स आ जाएंगे, शिक्षक आ जाएंगे, टीचर्स आ जाएंगे। ठीक है, वो कौन से स्तर के बात करें? मिडिल क्लास या मिडिल क्लास से ऊपर के लेवल का बात करेंगे। आगे प्राइमरी लेवल का कोई भी बात नहीं होगा। तो ये चीज आ जाएगा। ठीक है, ये चीज को याद रखना है। ठीक, 1/3 मेंबर में, 1/3 मेंबर में ये आ गया आपका, ये आ गया, और 1/12 जो आएगा वो ग्रेजुएट रहेंगे। इससे आपके ग्रेजुएट जो आपके रहेंगे उनका एक ग्रुप बना के वो 1/12 मेंबर्स को क्या करेंगे? आपके यहाँ तक का आपके चुनने के लिए होंगे।
1/12 मेंबर्स को चुना जाएगा इसके लिए, ठीक है। और वो चुनने वाले कौन होंगे आपके, यहाँ पर शिक्षक होंगे, ग्रेजुएट होंगे, आपका विधानसभा के जो सदस्य, निर्वाचित सदस्य उनके द्वारा होंगे, और यहाँ पर बोला स्थानीय निकाय के द्वारा चुने जाएंगे। इस चीज को आपको याद रखना है। तो 1/3, 1/3, 1/12, 1/12 और 1/6, इस चीज को याद रखना है। 1/3 और 1/3 का अगर बात किया तो 1/3 का मैं बात करता हूँ तो ये चीज आ जाएगा, ठीक है। 1/12, 1/12 का बात किया तो इधर डिस्कस किया, और 1/6 कहाँ से आ जाएंगे, गवर्नर क्या करते हैं आपका, नॉमिनेट करते हैं। यहाँ पर पूछा क्या है आपका, स्थानीय निकायों के द्वारा चुने जाते हैं। कौन सा आ जाएगा, स्थानीय निकाय में यहाँ पर डिस्कस किया हम, स्थानीय निकाय वाला। तो स्थानीय निकाय को डिस्कस किए तो आया किसमें, इसमें 1/3 में। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, बी आंसर इसका आ जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। अगला चलते हैं, इसी में बात करते हैं, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का बात करते हैं। निम्न में से कौन सा कदम महाधिवक्ता के बारे में असत्य है, ठीक है, फॉल्स है, इसके बारे में बात करना। वह राज्य सरकार का मुख्य विधिक अधिकारी होता है, ये तो सही है। और राज्य मंत्रिपरिषद का सदस्य होता है, सदस्य तो होता नहीं, ये गलत आ जाएगा। और विधानमंडल की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है, उसे मत देने का अधिकार नहीं होता है, ये भी सही है। तो गलत कौन सा आ जाएगा आपका, बी आंसर इसका आ जाएगा। क्लियर हो गया, ये गलत है, इस चीज को याद रखना, ये मेंबर नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, विधान परिषद में स्नातक वर्ग द्वारा चुने गए सदस्यों का अनुपात कितना होता है। ग्रेजुएट वाले तो अभी डिस्कस किए थे, ग्रेजुएट और टीचर्स के बारे में तो 1/12 का बात किए थे, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, 1/12 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाएगा, महाधिवक्ता का पद किस अनुच्छेद में वर्णित है, बोलता है किसके बारे में बात कर रहा है, एडवोकेट जनरल के बारे में बात करता है। एडवोकेट जनरल से रिलेटेड बात अगर करेगा तो हम बात करते हैं किसका, अटॉर्नी जनरल का भी बात कर लेते हैं, अटॉर्नी जनरल का बात कर लेते हैं, महान्यायवादी का भी बात कर लेते हैं। महान्यायवादी का रिलेशन जो होता है आर्टिकल किससे, आपका 76 से है, ठीक है, इस चीज को याद रखना है। और यहीं पर बात करेगा तो एडवोकेट जनरल का अगर रिलेशन बोलेगा तो आर्टिकल आ जाएगा 165 का। तो इसमें पूछा क्या है, एडवोकेट जनरल के बारे में पूछा, कौन सा आर्टिकल आ जाएगा आपका 165, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, सी इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का डिस्कस करें, विधान परिषद को समाप्त करने वाला संसद का कानून किस प्रकार का होता है, किस प्रकार का कानून लाया जाएगा अभी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ऑर्डिनरी लॉ होगा कि मनी बिल होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा कि स्पेशल मेजोरिटी लॉ होगा। तो एक चीज को आपको याद रखना है कि अगर इसको विधान परिषद को हमको क्या करना है, आपका एबोलिश करना है, या आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल को आपका एबोलिश करना है, तो हम संसद में सामान्य कानून लाके भी एबोलिश कर सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका कौन सा, ऑर्डिनरी लॉ आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं इसी में, ठीक। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, संयुक्त बैठक का प्रावधान राज्य विधानमंडल में क्यों नहीं है। पहले चीज याद रखना है कि ज्वाइंट सिटिंग जो होता है या ज्वाइंट सेशन जो चलता है वो आपका सेंट्रल लेवल पे अगर बात करें पार्लियामेंट में होता है, क्योंकि वहां पर लोकसभा है और राज्यसभा है। लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे, जैसे छत्तीसगढ़ का ही उदाहरण ले लेते हैं, छत्तीसगढ़ में सिर्फ और सिर्फ क्या आपका लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा बस है, और कोई स्टेट में दोनों है यानी कि विधानसभा और विधान परिषद भी है। लेकिन यहाँ पर यह देखा जाता है कि हर स्टेट में अगर ये फॉर्मेशन होता, 2 बॉडी बनती या 2 हाउस बनते, तो हो सकता है कि वहां पर ज्वाइंट सिटिंग करवाया जा सकता था। तो हर स्टेट में ऐसी बॉडी है नहीं, किसी में एक बॉडी है या एक हाउस बना हुआ है और दूसरे में दूसरा हाउस बना हुआ है, ये चीज आ जाएगा। तो ये चीज होने के कारण ही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा, विधानमंडल में क्यों नहीं है, राज्य विधानमंडल में संयुक्त बैठक का प्रावधान क्यों नहीं है स्टेट लेजिस्लेचर में, क्योंकि संविधान में क्या है, उल्लेख नहीं है। क्योंकि परिषद स्थायी सदन ये तो है, संघीय ढांचा और विधान सर्वोच्च है। तो ये एक चीज को याद रखना, क्यों नहीं है, क्योंकि संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया है, मेंशन नहीं किया गया है, ये चीज आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में पहुंच गए हैं, महाधिवक्ता बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता क्या होती सकती है। 4 ऑप्शन है, उच्च न्यायालय का कोई भी वरिष्ठ अधिवक्ता हो सकता है। दूसरा ऑप्शन आपका राज्य का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। तीसरा दिया उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, और चौथा ऑप्शन दिया आपका कौन सा, आपका 10 वर्ष की वकालत करता हो। ठीक है, ये 4 ऑप्शन में आपको सही विकल्प को चुनना महाधिवक्ता यानी कि आपका एडवोकेट जनरल के बारे में। यहाँ पर याद रखना है, महाधिवक्ता के बारे में याद रखना है कि महाधिवक्ता के संबंध में आपका रिलेटेड है कौन सा आर्टिकल 165। ठीक है, आगे समझ 165 से रिलेटेड मैटर में बताएगा। 165 का जो सबक्लॉज 1 है, ठीक है, सबक्लॉज जो उपखंड है उसमें इसकी नियुक्ति के बारे में, अपॉइंटमेंट के बारे में भी बताया गया है इस चीज को, और प्लस इनडायरेक्टली इसके बारे में भी बताया गया है, योग्यता के बारे में बताया गया है। ठीक है, अपॉइंटमेंट और आपका क्वालिफिकेशन के बारे में। अपॉइंट कौन करता है इसको, अपॉइंट याद रखना गवर्नर करते हैं, गवर्नर मतलब राज्यपाल करते हैं। और योग्यता कैसी होनी चाहिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। उच्च न्यायालय का यानी कि हाई कोर्ट का जो जज बनना है
उसका जो क्वालिफिकेशन लगता है उस जज को बनने में, वैसा ही क्वालिफिकेशन किसके बनने में लगेगा, अटॉर्नी जनरल को, आपका एडवोकेट जनरल को बनने में लगेगा। तो यहाँ पर कहीं पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्या, यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है उच्च न्यायालय का कोई भी वरिष्ठ अधिवक्ता। सीनियर एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट का बात करता है तो ये चीजें नहीं आएगा, पहले चीज याद रखना। भले ही हाई कोर्ट का बात किया गया है, यहाँ पर दिया है हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो तो यही आंसर हो जाएगा, इसका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का बात करता है, क्वेश्चन नंबर 13 का बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ है राज्य विधान परिषद का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है। बात किया गया का स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का बात किया गया है। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का बात करता है तो हमारे 2 से 3 चीजें और से बता देते हैं। यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर का बात किया गया, स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य विधान मंडल बोलेगा तो 2 कैटेगरी आएगी। एक आएगी आपकी विधानसभा यानी कि आपका लेजिस्लेटिव असेंबली का बात करेगा, और एक बात करेगा विधान परिषद। किसका बात करेगा, विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये 2 चीजों की बात होती है। जब भी आपके स्टेटमेंट में कहीं पर भी लिखा स्टेट लेजिस्लेचर या राज्य विधानमंडल लिखा हुआ है, इसका मतलब समझना है आपको कि ये दोनों चीज को इंडिकेट कर रहा है, दोनों को एक साथ लेके चल रहा है। ठीक है, जब वो लेजिस्लेटिव असेंबली बोलेगा तो इसके बारे में बात करेगा, और काउंसिल अगर बोल दिया तो विधान परिषद के बारे में बात करेगा। यहाँ पर बात किया है राज्य विधान परिषद का। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का बात कर रहा है, एसएलसी का बात किया है। इसका अस्तित्व किस पर निर्भर करता है, किस पर डिपेंड करता है, तो राष्ट्रपति की इच्छा पर। ये चीज गलत आ जाएगा, याद रखें। संसद की स्वीकृति पर, अप्रूवल पे बोलता है तो ये भी चीजें गलत आ जाएगा। राज्य विधानसभा के प्रस्ताव पर, संसद के कानून से, और राज्यपाल के आदेश से। तो राज्यपाल का आदेश भी इसके जरूरी नहीं है। कौन सा आपका, राज्य विधानसभा के प्रस्ताव पर, प्रपोजल पे, और संसद के किसे, कानून से। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका कौन सा, सी इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 में चलेंगे। महाधिवक्ता की नियुक्ति किस आधार पर की जाती है। पहला चीज याद रखना है, अभी मैंने बताया है अपॉइंटमेंट के बारे में। अपॉइंटमेंट कौन करता है, आपका गवर्नर करता है इसका, महाधिवक्ता का, एडवोकेट जनरल का। इस चीज को याद रखना। इसका आंसर क्या आएगा, बाय द गवर्नर, सी इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का बात करते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन में लिखा है राज्यपाल द्वारा बुलाया गया सत्र किस सदन से संबंधित हो सकता है। ठीक है, पहले चीज याद रखना, सेशन जो बुलाया जाएगा राज्यपाल, वो किसी भी सदन में सेशन बुला सकता है। जैसे केंद्रीय स्तर पर, सेंट्रल लेवल पर बात करते हैं पार्लियामेंट में। ठीक है, तो वो प्रेसिडेंट का काम है कि लोकसभा में बुलाए, राज्यसभा में बुलाए। वैसे ही अगर यहाँ पर बात करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर का, अगर मैं बात करता हूँ, और किसी स्टेट में अगर दोनों आपका असेंबली भी है और आपका काउंसिल भी है, तो दोनों के लिए सेशन बुलाने का जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो गवर्नर करता है। ठीक है, तो दोनों के लिए अप्लाई हो सकता है ये चीज। तो केवल विधानसभा चीज, ये चीज केवल वाला तो होगा नहीं, केवल आपका विधान परिषद ये चीज नहीं। तो ए और बी दोनों को अगर लेंगे तो ये चीज आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्या बोलता है, राज्यपाल का अभिभाषण किसका वक्तव्य माना जाता है। ठीक है, किसका बात करता है, आपका गवर्नर्स एड्रेस के बारे में बात करता है। ठीक, ये जो एड्रेस है या अभिभाषण है, उसका रिलेशन आप लोगों को याद रखना है सरकार से। और सरकार में होते हैं मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के या आपका सरकार का जो कार्य है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा किया जाता है। अभिभाषण में चर्चा तो नहीं होता है, उसके संबंध में ये चीज होता है। तो एड्रेस कंसिडर किया जाता है किससे रिलेटेड आ जाएगा, मंत्री परिषद का, यानी कि आपका द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेटमेंट का बात होता है। इस चीज में आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा कौन सा, आपका सी इसका आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है विधान परिषद में अध्यापक वर्ग द्वारा चुने गए सदस्य न्यूनतम योग्यता वाले मतदाताओं से चुने जाते हैं। ठीक है, तो कहाँ पर बात किया गया है, यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ इसका, तो आपको पता है यहाँ पर अब मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर प्राइमरी स्कूल टीचर का बात होगा क्या, तो प्राइमरी का तो कोई रोल है ही नहीं, आपका रोल है सेकेंडरी लेवल पर। तो सेकेंडरी लेवल पर जहाँ पर लिखा होगा सेकेंडरी स्कूल, नॉट लोअर देन द लेवल ऑफ द सेकेंडरी स्कूल, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस चीज को याद रखना है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, बी आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर हम डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन राज्य विधानसभा के बारे में असत्य है, फाल्स है, इस चीज को आपको बताना है। ठीक है, पहले चीज बात किया गया है किसका, लेजिस्लेटिव असेंबली का। किसका बात किया गया, लेजिस्लेटिव असेंबली का। पहले चीज याद रखना है ये टेम्पररी हाउस है। क्या है का, टेम्पररी हाउस है, यानी कि अस्थायी सदन है। इस चीज को याद रखना है आपका विधानसभा को। इसके मेंबर्स को एमएलए बोला जाता है, इस चीज को याद रखना है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि आपका विधायक बोला जाता है, इस चीज को याद रखना है।
इसके लिए कैसा चुनाव होता है आपका? डायरेक्ट इलेक्शन होता है, इसको भी याद रखना है। डायरेक्ट इलेक्शन होता है आपका, ठीक है। प्रत्यक्ष चुनाव होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है, ठीक है। आगे समझ में। और इसमें कौन सा सिस्टम होता है? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, यानी कि जो आया, जो जीता, जितने वोट से जीता, जिसका सबसे ज्यादा वोट होगा वही क्या बन जाएगा? वो मेंबर बन सकता है। कहाँ का? विधानसभा का मेंबर बन सकता है। इस चीज को याद रखें। अब यहाँ पर क्या 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 चीजें हैं, एक चीज को याद रखना है। और इसका लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में, विधानसभा के बारे में आपको ये भी याद रखना है कि इसका जो टर्म्स होता है, इसका कार्यकाल होता है, जनरली अगर बात करें तो कितने साल होता है? 5 ईयर होता है। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको 4 ऑप्शन में लेके चलना पड़ेगा। दूसरा चीज याद रखना है इसमें, अगर ये चीज बोलता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली जब वो टेम्पररी हाउस है, अस्थायी सदन है, इसका मतलब वहां पर क्या होगा? सामान्यतः बोल रहे हैं 5 साल के लिए, तो 5 साल के बाद क्या किया जाएगा आपका? 5 साल के बाद उसके लिए क्या होगा? इलेक्शन हो जाएगा। इस चीज को आपको याद रखना है। दूसरा चीज आपका याद रखना है, इसको डिसॉल्व भी किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? डिसॉल्व भी किया जा सकता है, भंग भी किया जा सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखते हो विधानसभा के बारे में क्या असत्य है बोलता है, गलत क्या है, तो हम खोज लेते हैं कि भैया क्या सही है। इसे भंग किया जा सकता है, ये तो सही है, इस चीज को याद। इसका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है, ये भी सही आ जाएगा। ये एक स्थायी सदन है, ये स्थायी सदन नहीं है, वहां पर लिखा हुआ है आपका टेम्परेरी हाउस यानी कि अस्थायी सदन है, तो ये चीज गलत हो गया। यह धन विधेयक का पारित करता बिल्कुल सही है, ठीक है। तो गलत कौन सा हो जाएगा आपका? सी। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? सी इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 18 का सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं और डिस्कस करते हैं 19 में। यदि राज्य विधानसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा पारित कोई विधेयक पर राज्यपाल ना तो स्वीकृति देता है और ना ही अस्वीकृति देता है तो क्या चीज होगा? पहले से याद रखना, राज्यपाल के पास भी वीटो शक्ति होती है, ठीक है। आगे समझ में। और वीटो शक्ति में 2 से 3 प्रकार की वीटो शक्ति होती है। अगर किसी विधेयक में वो स्वीकृति दे रहा है या नहीं दे रहा है वो पता नहीं चल रहा है, तो उस प्रकार के वीटो को बोला जाएगा जेबी वीटो बोला जाएगा। तो स्वीकृति दे और ना ही उस पर अस्वीकृति दे, ठीक है। ना ही स्वीकृति दे रहे हैं और ना ही क्या दे रहे हैं आपका? अस्वीकृति दे रहे हैं, तो होगा क्या? इसका ये जो आपका स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसका रिलेशन आपको याद रखना किससे आ जाएगा? आपका जेबी वीटो से आ जाएगा। क्लियर आ जाएगा? तो आंसर आ जाएगा आपका कौन सा? आपका बी आंसर हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य विधानसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रणाली से होता है? तो हमने अभी डिस्कस किया था, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का बात कर रहे हैं। तो इसमें कैसा होता है आपका? डायरेक्ट इलेक्शन होता है। कैसा इलेक्शन होगा? डायरेक्ट इलेक्शन, यानी कि प्रत्यक्ष चुनाव होगा जाएगा आगा, और सिंपल मेजोरिटी का बात करना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? एकल संक्रमणी मध्य कर रहा है, ये गलत आ जाएगा। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा क्या? गलत हो जाएगा। अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट होता है क्या? इनडायरेक्ट तो होता ही नहीं। तो कैसा होता है आपका? डायरेक्ट सिंपल मेजोरिटी का बात करेगा, तो सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 में, विधान परिषद किस विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती है? इस चीज को आपको याद रखना है। तो यहाँ पर बात कर रहा है कौन से आपके विधेयक को या बिल को वो अस्वीकार नहीं कर सकती है, रिजेक्ट नहीं कर सकती है, तो आपको याद रखना, पहले चीज याद रखना। बात हुआ किसका? विधान परिषद का। लेजिस्लेटिव किसका बोलते हैं? इसको काउंसिल बोलते हैं, ठीक है। हर स्टेट में होता है क्या ये चीज नहीं होता है। इसका मतलब उस स्टेट से रिलेटेड कोई भी बिल का बात होगा तो जनरली हम जब बात करेंगे तो किसका बात करेंगे? विधानसभा का बात करेंगे या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली का बात करेंगे, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली होना जरूरी हो गया। तो यहाँ पर अगर बात करूंगा तो साधारण विधेयक के संबंध में इसको रिजेक्ट कर सकती है, इस चीज को याद रखना, ठीक है। प्राइवेट बिल है उसको भी रिजेक्ट कर सकती है, आपका गवर्नमेंट बिल है उसको भी रिजेक्शन मिल सकता है, लेकिन मनी बिल का रिलेशन अगर आएगा, मनी बिल से रिलेटेड मैटर आता है, तो मनी बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकती है। इस चीज को आपको याद रखना है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका कौन सा? बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोलता है? राज्यपाल की क्षमादान शक्ति में के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन आपका ट्रू है बताना है, सही है आप बताना है, और किसके से रिलेटेड बोल रहा है? आपका गवर्नर से रिलेटेड बोल रहा है। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनको पार्डन पावर देता है, प्रेसिडेंट को भी देता है और आपका गवर्नर को भी देता है। लेकिन एक डिफरेंस है, उसको बोल सकते हैं कि अगर डेथ पेनाल्टी का केस है, मृत्युदंड का केस है, तो उसमें क्षमादान की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास है। सेना के मामलों में भी आपका याद रखना राष्ट्रपति के पास है। और ये मामले अगर बात करूँ राज्यपाल से संबंधित, तो राज्यपाल से संबंधित मृत्युदंड देने का जो आपका शक्ति है या मृत्युदंड जो मिला है उसको क्षमा करने की जो शक्ति है वो राज्यपाल के पास नहीं है। तो अब इसमें हम चर्चा कर रहे थे, यह राष्ट्रपति की शक्ति के समान होता है क्या? राज्यपाल की जो शक्ति क्षमादान की नहीं होता है, क्योंकि कुछ कुछ आपका मेजर और माइनर डिफरेंसेस है।
यह मृत्युदंड पर लागू नहीं होता, बिल्कुल सही है, इस चीज को याद रखना। यह सैन्य मामलों के लिए लागू होती है, गलत है, अभी हमने डिस्कस किया। और केंद्रीय कानूनों पर लागू होता नहीं हो सकता क्योंकि स्टेट का मतलब आ जाएगा। तो आपका कौन सा आपका सही आ जाएगा? तो ये इट डज नॉट अप्लाई टू द डेथ पेनल्टी, इस चीज को याद रखना। और ये उनके पार्डन पावर में, राज्यपाल के पार्डन पावर में नहीं आता है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं इसी में। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ, विधान परिषद की सदस्य संख्या राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या की कितनी होती है? क्या बराबर होती है? क्या आधे से ज्यादा होती है? क्या 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है? क्या 1/4 से कम नहीं हो सकती है? तो इसका डायरेक्ट आंसर आता है कितना होना, कैन नॉट बी मोर देन द 1/3। इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का ए आएगा, सी आया जाएगा आंसर। ठीक है, आगे समझ में क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रखने का निर्णय किस प्रकृति का होता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर सोचना है कि आप खुद को रख के सोचिए कि अगर आप राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, तो आपके ये अगर विवेकी शक्ति का बात कर रहे हैं, ये गवर्नर डिसीजन टू रिजर्व अ बिल फॉर द प्रेसिडेंट, गवर्नर को रिजर्व करके रखना है, किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए रखना है, एक बिल को रखना है। तो आपका वो जो पावर होगा वो किस टाइप का पावर होगा? स्टेचुरी पावर हो सकता है क्या? तो ये चीज नहीं हो सकता। मैंडेटरी होगा क्या कि हमेशा कोई भी आपका गवर्नर बनेगा वो रखेगा ही क्या कोई बिल को? तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, तो ये भी चीजें नहीं होगा। ठीक है, जुडिशियल हो सकता है क्या? जुडिशियल से रिलेटेड मैटर नहीं आएगा। ठीक है, क्या होगा? डिस्क्रिशनरी पावर है, स्वविवेक की शक्ति, उनके विवेक पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि वो रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते। इस चीज को आपको याद रखना है। तो आंसर आ जाएगा आपका इसका क्या? सी आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में पहुंच गए। 25 में लिखा है, धन विधेयक पर विधान परिषद की शक्ति किस सीमा तक होती है? तो मैंने बताया था, मनी बिल से रिलेटेड जो आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो पावर है वो 14 डेज का रहता है। 14 डेज के लिए उनको दिया जाए, एक लिमिट डिसाइड किया जाता है कि 14 डेज के लिए कहाँ तक जाएगा आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल में मनी बिल से रिलेटेड मैटर जाएगा, इस चीज को। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। कौन सा आ जाएगा आपका आंसर? इसका सी इसका आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 का बात करते हैं। विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव किस प्रणाली से होते हैं? परिषद का बात कर रहा है, किसका? लेजिस्लेटिव काउंसिल का बोलता है। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में अगर बात करूंगा तो आपको याद रखना है ये चीजें क्या हो जाएगी आपका, जहां पर आपका जनता, ठीक है, डायरेक्ट जाके वोटिंग करे तो वो डायरेक्ट इलेक्शन हो जाएगा। जैसे कि मैं अगर जा रहा हूँ, मैं वोटर हूँ, तो मैं जब इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया तो वो हो जाएगा डायरेक्ट इलेक्शन। अगर मेरे रिप्रेजेंटेटिव जाके वहाँ पर वोटिंग कर रहे हैं तो इनडायरेक्ट इलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि वो स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो प्रिंसिपल कौन सा अपनाया जाएगा? क्या सिंपल मेजोरिटी वाला होगा? तो नहीं होगा। क्या प्रत्यक्ष मतदान होगा, डायरेक्ट वोटिंग होगी? नहीं होगा। खुला मतदान होगा क्या? ओपन वोटिंग होगा? नहीं होगा। कैसा होगा? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम को फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? बी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं। 27, राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग कौन नहीं है पूछता है। तो हम बात कर रहे हैं स्टेट लेजिस्लेचर का बात करता हूँ। स्टेट लेजिस्लेचर में 3 आपका अंग है, इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, पहला आ जाएगा आपका, क्या बोला जाएगा? पहला अगर मैं बात करता हूँ तो गवर्नर, क्या आ जाएगा आपका? गवर्नर यानी कि राज्यपाल आ जाएगा। दूसरा आ जाएगा आपका विधानसभा का बात करते हैं या लेजिस्लेटिव असेंबली का बात करते हैं, ये हो जाएगा। एक आ जाएगा विधान परिषद का बात करेंगे। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये तीनों को मिला के क्या बोलता है? स्टेट लेजिस्लेचर बोला है। तो इन तीनों में से कोई नहीं होगा वो तो आंसर में आ जाएगा, क्योंकि नहीं अभिन्न अंग कौन सा नहीं? विधानसभा है, विधान परिषद है, राज्यपाल भी है, क्या नहीं है? तो मुख्यमंत्री नहीं है इसका अंग, तो यही आंसर होगा डी, इसका आंसर होगा चीफ मिनिस्टर। ठीक है, आगे समझ में? ठीक, अगला क्वेश्चन चलेंगे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं 28 में, संविधान सभा की भावना के अनुसार महाधिवक्ता और महान्यायवादी को किस रूप में स्थापित किया गया है? ठीक है, अब यहाँ पर 2 से 3 चीजें हैं। लिखा हुआ है आपका इंडिपेंडेंट जुडिशियल ऑफिसर है क्या? एक चीज इंडिपेंडेंट तो है नहीं, एक चीज को याद रखना। लीगल एडवाइजर है, ओनली सिर्फ लीगल एडवाइजर है क्या? ये भी चीज नहीं है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है क्या? ठीक है, ये भी चीज नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इन दोनों के बारे में। ये लीगल ऑफिसर होते हैं और लीगल एडवाइजर भी होते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा कौन सा आएगा आपका? कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एडवाइजर, इस चीज को ऑफ द गवर्नमेंट, सी इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं इसी में। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या? निम्न में से कौन सा कार्य राज्यपाल कभी भी मंत्रिपरिषद की सलाह पर नहीं करता है? इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक, विधानसभा का सत्र बुलाना, शासन बुलाने का काम हमेशा ये चीज याद रखना कि किसके सलाह पर? एडवाइजरी पर होता है या एडवाइस देता है, इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस देता है।
अगर बजट सत्र को संबोधित करने का बात होता है तो इसमें भी कौन करता है, आपका एडवाइस देता है। अध्यादेश जारी ऑर्डिनेंस जारी करना है तो भी क्या देगा, एडवाइस देगा। बात करता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसमें, ठीक है, क्या बोलता है आपका अपॉइंटिंग द चीफ मिनिस्टर। अगर ये केस को देखेंगे तो कैसे, पहले चीज याद रखना, अगर मैं सीएम का बात कर रहा हूँ, चीफ मिनिस्टर का बात कर रहा हूँ, तो सीएम का क्या होगा, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा। इस चीज को याद रखना। इसका मतलब क्या, सीएम बने, ठीक है, और सीएम का ही क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो क्या सीएम को अपॉइंट करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करेगा, एडवाइस करेगा क्या, करेगा क्या, तो नहीं करेगा। इस चीज को याद रखना है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का बात हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति होगी और क्या बनेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनेगा उसके बाद, उसके पहले तो नहीं बन पाएगा। इस चीज को आपको याद रखना है। क्लियर हो गया इस चीज को, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, बी आंसर, अपॉइंटिंग द चीफ मिनिस्टर इसका आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन चलेंगे इसी में। ये लास्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा के विघटन के बाद विधान परिषद का क्या होता है। आपका अगर बात करें, मैं स्टेट लेजिस्लेचर का बात करता हूँ, विधानमंडल का बात किया तो मैंने दो चीजें बताई, एक होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का बात किया और एक लेजिस्लेटिव असेंबली का बात किया। इसके डिजोल्यूशन का बात करता है, डिजोल्व हो गया, मान लीजिए ये डिजोल्व हो गया, भंग हो गया, ठीक है, या विघटन हो गया, सॉरी विघटन हो गया, तो विघटन होने से इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है क्या, इस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। इस चीज को आपको याद रखना, ठीक है, अनअफेक्टेड रहेगा। तो यहाँ पर देखते हैं क्या ऑटोमेटिकली डिजोल्व हो जा रहा है क्या, तो ये चीज नहीं होगा। सस्पेंड होता है क्या, ये चीज नहीं होगा, क्योंकि उसके मेंबर्स भी अलग है, हाउस भी अलग है, ठीक है। द प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा क्या, ये तो बिल्कुल नहीं कर सकता, तो क्या चीज होगा, रिमेन्स अनअफेक्टेड। इस चीज को याद रखना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, का सी आंसर आ जाएगा। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 आंसर अप्रभावित रहता है। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन के साथ हम बने रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए डेली एसपी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।